नौकरी और रोजगार की जो बात की तो समय से पहले हम लोगों ने दे दिया और उससे ज्यादा दे दिया। लगातार तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये सब चुनावी रणनीति। कोई चुनावी क्या, इसमें चुनावी वो क्या चाहते हैं? रोहंगरिया बांग्लादेशी का नाम जुड़े? प्रत्येक मतदाता का सत्यापित चुनाव आयोग कर रहा है और जो सही है, अगर कोई गलत है तो उसका नाम कटेगा। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हमारा जो है मीडिया है, जो सही बात हो रहा वो आपके सूत्र को कह रहा है मूत्र। नमस्कार, आप देख रहे BMW न्यूज बिहार, आपके साथ मैं हूं रिया सुमन। देखिए, बिहार में भूमि सर्वे मामले को लेकर नोटिफिकेशन आया है आयोग का, जिसमें लिखा गया है कि 35 लाख से ज़्यादा लोगों का नाम जो है वो कटेगा, जिसको लेकर तेजस्वी यादव अब नाराजगी जता रहे। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत किए भूमि राजस्व मंत्री संजय शाबगी से। उन्होंने कहा कि जो बिहार के हैं उनका नाम नहीं कटेगा, जो बांग्लादेशी लोग हैं जो शामिल हो गए हमारे बिहार में उनका नाम कटेगा। फिलहाल देखिए सभी मामलों को लेकर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं राजस्व भूमि मंत्री। पहले उनकी बयान सुनिए। सर, 1 करोड़ नौकरी देने के बाद पर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पैसे कहां से लाएंगे नौकरी देने? असल में वो ऐसी बात इसलिए करते हैं कि जमीन लिखवा के उन लोगों ने नौकरी दी है, गरीबों का जमीन लिखवा के नौकरी दी है। 2020 में हम लोगों ने घोषणा पत्र जारी किया था, एनडीए का भी और भाजपा और जदयू का भी। जितने हम लोगों ने घोषणा पत्र में घोषणाएं की थी, धरातल पर 100% हम लोगों ने उस घोषणाओं को उतार दिया। नौकरी और रोजगार की जो बात की तो समय से पहले हम लोगों ने दे दिया और उससे ज़्यादा दे दिया। और आज कैबिनेट में, मैं भी उस कैबिनेट में अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि उस कैबिनेट का मैं भी अंग था, जो हम लोगों ने कहा है कि 25 से 30 के बीच में 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार देंगे। और उसके लिए हम लोगों ने कमेटी बना दी बिहार के विकास आयुक्त की अध्यक्षता में, और उसमें अधिकांश विभागों के, प्रमुख विभागों के अपर मुख्य सचिव और प्रधान सचिव को रखा है। और वो पूरी जो है बताएंगे कि कैसे 1 करोड़ जो है, और जो कहते हैं सो करते हैं। इनके ऐसे झूठी और मक्कार लोग हम लोग नहीं हैं। जो विपक्ष के नेता हैं वो अपराधी और सजा याफ्ता के गोद में पले बढ़े और बड़े हुए, तो उनकी भी मानसिकता वैसी ही है, वैसी बातें वो करते हैं। जमीन सर्वे मामले को लेकर जो नोटिफिकेशन आया 35 लाख लोगों के नाम कटेंगे, उसको लेकर निश्चित रूप से मतदाता सूची का पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। प्रत्येक मतदाता को सत्यापित करने का काम चल रहा है। तो जिनकी मृत्यु हो गई, जो परमानेंट शिफ्ट हो गए, या जिन्होंने गलत ढंग से नाम जुड़वा लिया, उनका तो नाम कटेगा ही ना। और यही चुनाव आयोग तो एक स्वतंत्र एजेंसी है, संवैधानिक संस्था है, ये सतत प्रक्रिया वो बराबर यह काम करती है। स्पष्ट रूप से चुनाव आयोग का काम कहना है कि जो सही है वो जुड़े, वो कटे नहीं, और जो गलत है वो जुटे नहीं। जता रही है लगातार तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये सब चुनावी रणनीति। कोई चुनावी क्या, इसमें चुनावी वो क्या चाहते हैं? रोहंगरिया बांग्लादेशी का नाम जुड़े? लालू यादव जी ने तो कहा था 1992 में, मेरे पास वो अखबार की कटिंग भी है, कि बांग्लादेशी किसी हालत में भी जुड़ना नहीं चाहिए, बांग्लादेशी घुस रहे हैं, घुसपैठिए हैं, उसको भगाओ। और आज ये बदल के और पलटी मार क्यों हो रहे हैं? इसीलिए स्पष्ट रूप से चुनाव आयोग को अधिकार है, उस अधिकार का इस्तेमाल करके प्रत्येक मतदाता का सत्यापित चुनाव आयोग कर रहा है। और जो सही है, अगर कोई गलत है तो उसका नाम कटेगा, और जो सही है वो निश्चित रूप से रहेगा। मामला सामने आ रहा है सर, जो जमीन मामले को लेकर जो सीओ को बैठना चाहिए रेगुलर ऑफिस में, वो बैठते नहीं है। ये सुनिश्चित करवा रहे हैं, जहाँ जहाँ शिकायतें आ रही है वहाँ हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं, और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि लोगों का फ़ोन उठाएं, जो काम है वो करें। और हमारा विभाग तो ऑनलाइन है, हमारे विभाग की सेवाओं के लिए किसी सीओ या राजस्व कर्मचारी के यहाँ कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। जिस केस में उनको पर्सनल अपीयरेंस होता है, पर्सनल अपीयरेंस में भी नहीं जाना पड़े, इसलिए हम लोगों ने कैबिनेट से पास भी किया है, उसको भी लागू कर रहे हैं। लेकिन हम लोग की सेवा के लिए तो सीओ जिलाधिकारी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। आप अपनी सेवाओं के लिए ऑनलाइन अप्लाई करिए, और जो है, जो नहीं बैठने की बात है, जहाँ जहाँ से शिकायत मिल रही है वहाँ कार्रवाई भी हम लोग कर रहे हैं। आरजेडी कह रही है कि बीजेपी इलेक्शन कमीशन जो है तो बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। देखिए, ऐसे लोगों का संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाने का चरित्र बन गया है, नियति बन गई है। जब वो लोग जीते तो ईवीएम ठीक, हारे तो ईवीएम खराब, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय उनके पक्ष में आ जाए तो उच्चतम न्यायालय ठीक, नहीं तो उच्चतम न्यायालय पर भ्रष्टाचारी है तो ईडी रेड करती है। ऐसे ही इन लोग का काम है संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाना, और ये जो आम जनता इन लोग का चाल चरित्र और चेहरा देख रही है, और आने वाले समय में इनको पता लगने वाला है कि संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाना, गलत बयानी करना,
भ्रष्टाचार करना इन लोगों का समय आने में बताने वाली है फिर से जनता नवंबर में। लगातार कह रहे हैं कि ये शूद्र नहीं, उसके ऊपर वो उन्होंने वो तो आप लोग समझिए ना, कोई आप लोग आपत्ति तक नहीं किए। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हमारा जो है मीडिया है, जो सही बात हो रहा हो वो आपके सूत्र को कह रहा है मूत्र। बताइए, इससे घृणित बात, इससे गलत बात कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसे मामले, ऐसे बातें जो करते हैं उनको तो आप लोग को बहिष्कार करना चाहिए। आपने सुना, वहीं कई मुद्दे को लेकर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो सहयोग कार्यक्रम होता है राजस्व भूमि के द्वारा, जहाँ पे लोगों को भूमि से जो परेशानियां होती है उनका निवारण करने के लिए सहयोग कार्यक्रम भाजपा कार्यालय में किया जाता है। बिहार के कोने कोने से लोग उनसे मिलने के लिए आते हैं। वही सूत्र को मूत्र बताने वाले तेजस्वी यादव को लेकर कहा कि मीडिया उसे बहिष्कार करे। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर दे। बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल, एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।